किसान साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रजेश कमल, डायरेक्टर एग्री क्लिनिक, आप लोगों के बीच में पुनः आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हिमाचल में हुई भारी तबाही और बारिश से कृषि कैसे प्रभावित हुई, और या फिर ऐसी बारिश का हमें सामना करना पड़ा तो पूरे भारत में कृषि कैसे प्रभावित हो सकती है। मेरे भारत के किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हाल में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण बहुत लोगों ने अपना जीवन खो दिया। लोगों ने अपने परिवार खोए, जगह जगह बहुत भयानक लैंडस्लाइड्स आए और न जाने कितनी तबाही हुई है। और ये पहली बार हिमाचल में नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा हमारे देश में केरल में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड और भी कई जगहों पर लोगों ने भारी बारिश का सामना किया है। ऐसी बारिश से ना केवल लोगों के जीवन पर असर पड़ता है, बल्कि हमारे किसान भाइयों की फसलों पर, उनकी खेतों की मिट्टी पर और उसकी गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि बारिश रुकने के बाद और कई महीनों और सालों तक भी रहता है। और सबसे जरूरी, मिट्टी के पोषक तत्वों पर। जी हाँ, वही पोषक तत्व जो हमारी मिट्टी और हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भारी बारिश के बाद मिट्टी के तत्वों के नुकसान के बारे में अधिक जानने के लिए यह समझना आवश्यक है कि मिट्टी किन तत्वों से बनी है। मिट्टी के मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्व होते हैं। नंबर 1 कार्बनिक पदार्थ, नंबर 2 नाइट्रोजन, नंबर 3 फास्फोरस, नंबर 4 पोटेशियम, नंबर 5 कैल्शियम, नंबर 6 मैग्नीशियम, नंबर 7 सूक्ष्म पोषक तत्व। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तत्वों का मिट्टी में क्या कार्य है और मिट्टी की गुणवत्ता पर इन तत्वों का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो आइए जानते हैं इसकी महत्वता को। नंबर 1 कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में मदद करते हैं और मिट्टी को सूखा सहन करने में सक्षम बनाते हैं। नंबर 2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नंबर 3 फास्फोरस। फास्फोरस पौधों की जड़ों के विकास और फूलों और फल लाने में मदद करता है। नंबर 4 पोटेशियम। पोटेशियम पौधों की कोशिकाओं को मजबूत बनाने में मदद करता है और उन्हें रोगों से बचाता है। नंबर 5 कैल्शियम। कैल्शियम पौधों की कोशिकाओं को मजबूत बनाने में मदद करता है और उन्हें पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम बनाता है। नंबर 6 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पौधों की क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है, जो पौधे सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। भारी बारिश के बाद मिट्टी के तत्वों के नुकसान को निम्नलिखित तरीकों से समझा जा सकता है। नंबर 1 मिट्टी का कटाव। मिट्टी के कटाव से मिट्टी की ऊपरी परत धुल जाती है, जिसमें मिट्टी के अधिकांश पोषक तत्व होते हैं। नंबर 2 मिट्टी में जल निकासी। भारी बारिश के बाद मिट्टी में जल निकासी की दर बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पानी में घुलकर निकल जाते हैं। नंबर 3 मिट्टी का संघनन। भारी बारिश से मिट्टी का संघनन बढ़ जाता है। मिट्टी के संघनन से मिट्टी में हवा और पानी का प्रवाह कम हो जाता है। इससे मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों की गतिविधि कम हो जाती है, जो पोषक तत्वों को पौधों के लिए सुलभ बनाने में मदद करते हैं। भारी बारिश के बाद मिट्टी के तत्वों के नुकसान को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ढलान वाली जमीन पर सीढ़ी नुमा खेत जरूर बनाएं। मिट्टी को ढकने के लिए पौधे उगाएं। मिट्टी को बांधने के लिए जैविक पदार्थ मिलाएं। मिट्टी को नरम रखने के लिए जुताई से बचें। दूसरा, मिट्टी में जल निकासी को बेहतर बनाने के लिए मिट्टी में जैविक पदार्थ मिलाएं। दूसरा, मिट्टी की जुताई सही तरीके से करें। खेत में जल निकासी के लिए नालियां बनाएं। तीसरा, मिट्टी में संघनन को रोकने के लिए मिट्टी में जैविक पदार्थ मिलाएं। मिट्टी को ढकने के लिए पौधे उगाएं। किसान भाइयों, ये बात तो हुई कुछ भारी बारिश से होने वाले नुकसान की और उन नुकसानों से बचाव की, परंतु अब बात है उस नुकसान की
जिसकी यदि समय पर भरपाई न की गई तो ये आपकी फसल की गुणवत्ता को खराब तो करेगा ही, साथ ही आपकी फसल पर होने वाले खर्च यानी आपकी लागत को भी 2 से 3 गुना बढ़ा देगा और अंत में आपको परिणाम मिलेगा नुकसान, जैसे फसल में बीमारी या फसल की खराब गुणवत्ता। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि भारी बारिश होने पर ऐसा कौन सा मिट्टी में होने वाला नुकसान है जो आपकी फसल को इतने नुकसान प्रदान कर सकता है। किसान भाइयों, उस मिट्टी के नुकसान का नाम है पोषक तत्वों का मिट्टी से अपवाह। जी हां, अपवाह मीन्स अपरदन, मिट्टी से पोषक तत्व गायब होना। जी हां, जब भी बारिश होती है तो उस भारी बारिश के साथ आपकी मिट्टी की ऊपरी परत भी बह जाती है और यदि आपको इस बात का ज्ञान हो कि मिट्टी की ऊपरी परत में ही सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है तो आप उस मिट्टी की ऊपरी तह के अपवाह से होने वाले नुकसान के बारे में भी जागरूक होंगे। और यदि कुछ किसान भाइयों को इस बात का ज्ञान नहीं है तो मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। जब भी भारी बारिश होती है तो उस भारी बारिश से हमारी मिट्टी भी बारिश के साथ बह जाती है। मिट्टी के इस बहाव के साथ खेतों से पोषक तत्वों का भी बहाव होता है, जिससे मिट्टी में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जी हां, मैं उन्हीं पोषक तत्वों की बात कर रहा हूं जो कि मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं। अब जब किसान भाई भारी बारिश के बाद फसल की बुआई करते हैं तो उन पोषक तत्वों की कमी के कारण वो फसल उन्हें उतना लाभ प्रदान नहीं कर पाती जितनी मेहनत और मन से किसान भाइयों ने उस फसल की बुआई की थी। अब मुख्य सवाल आता है कि इन सभी नुकसानों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिससे हमें इस बात का पता चल सके कि मिट्टी से किन किन जरूरी पोषक तत्वों का अपवाह हुआ है और उसकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं। इन सभी नुकसानों से बचने का और प्रवाहित हुए पोषक तत्वों का पता लगाने का एकमात्र तरीका है मिट्टी जांच। जी हाँ, मिट्टी के माध्यम से ही इस बात का पता लगाया जा सकता है कि मिट्टी में किन किन जरूरी पोषक तत्वों की कमी है और उन पोषक तत्वों की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। यह मिट्टी जांच आप किसी भी कृषि केंद्र से करवा सकते हैं या फिर अन्य किसान भाइयों की तरह यह जांच आप करवा सकते हैं एग्री हॉस्पिटल से, जहां पर आपको सही सलाह देंगे हमारे शिक्षित एवं अनुभवी वैज्ञानिक और उनकी टीम। और आपकी मिट्टी की जांच होगी अत्याधुनिक मशीनों से जो देती है सही व सटीक जानकारी। अधिक जानकारी के लिए और कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और ले सकते हैं कृषि वैज्ञानिक सलाह। और किसान भाइयों, पिछली वीडियो में भी हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की थी कि मिट्टी का पीएच क्या होता है और मिट्टी में पीएच की जानकारी की महत्वता क्या होती है। तो यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अवश्य देखें। किसान भाइयों, एग्री हॉस्पिटल का एक उद्देश्य है किसानों की लागत कम करना और उनके मुनाफे को वैज्ञानिक जानकारी के माध्यम से 5 गुना तक बढ़ाना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे आपने अपने तक सीमित न रखना बल्कि आपने अपने साथी किसानों को भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मैं डॉक्टर ब्रजेश कमल अब लेता हूं आपसे विदा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।